फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है, यानी कि 60% खर्च करता है वो। अगर उसकी आय में 15% बढ़ोतरी हो जाए और उसका खर्चा भी 15% बढ़ जाए तो आपको बताना है उसकी बचत में अब कितने प्रतिशत बदलाव आएगा। तो यहां देखो आप 60% को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 3/5, यानी कि आपकी कुल आय जो है वो है 5 यूनिट, जिसमें से आप 3 यूनिट खर्च कर रहे हो, यानी कि 2 यूनिट आपकी बचत है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो जो कुल आय है वो आप यहां लिख लो 5, और उसमें से जो आप खर्च कर रहे हो वो है 3 यूनिट। तो फिर उससे आपके पास क्या आ जाएगा, बचत आ जाएगी उससे आपके पास, और बचत आपकी क्या होगी, 5 में से 3 अगर खर्च कर रहे हो तो 2 यूनिट आपकी बचत हो जाएगी। फिर आप यहां से देखो कि अपने को 15% बढ़ाना है, इनकम को, खर्चे को भी 15% बढ़ाना है, जो कि 5 और 3 यूनिट इस पर ज्यादा हार्ड लगेगा। तो आप क्या कर लो, इसको 500 कर लो, तो इसको 300 कर लो, ये 200 हो जाएगा। यानी कि आप अगर 500 रुपए कमा रहे हो तो 300 रुपये आपका खर्चा हो रहा है और 200 रुपये आप बचत कर रहे हो। यहां से आप देखो 15% बढ़ रहा है आपकी आय में, तो इसका अगर आप 15% निकालोगे तो वो होगा आपके 75 रुपया, क्योंकि 15 को 5 से गुणा करोगे 2 जीरो से कट जाएंगे, परसेंटेज 100, तो ये 75 रुपया आपकी आय बढ़ रही है। खर्चा भी 15% बढ़ रहा है, तो ये देखो खर्चा 300 था, इसका 15% आप निकालोगे तो ये हो जाएगा 45, यानी कि 45 रुपये, और 75 रुपया आय बढ़ रहा है, खर्चा 45। तो यहां देख लो बचत कितनी बढ़ रही है, अभी बचत आपको 30 रुपया बढ़ रही है, और बचत ही आपको बतानी है कितना % बचत में बदलाव होगा। पहले आप 200 रुपया बचत कर रहे थे, अब 30 और बढ़ गए आपके, अब 230 रुपया बचत होगा आपका, और बचत का आप परसेंटेज निकालोगे 30 अपॉन में 200 गुणा 100, तो ये कट जाएगा आपके 15% बचत, तो 15% आपका आंसर हो जाएगा भी। ठीक है, सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं। ये देखो, एक आदमी अपनी आय का 75% खर्च करता है, 75% को मैं लिख सकता हूं 3/4, यानी कि 4 यूनिट आपकी कुल आय है, तो उसमें से 3 यूनिट आप खर्च कर रहे हो, तो आय हो गई आपकी कितनी, 4, खर्च हो गया आपका कितना, 3, बचत कितना हुआ, बचत हुआ आपका 1। अब इसको मैं लिख सकता हूं 400, इसको 300 और इसको 100। यहां ध्यान से अगर आप देखो आय में 20% बढ़ रही है, इसका अगर आप 20% निकालोगे तो 4 दूनी 8, ये होगा 80 रुपया। 80 रुपया आपकी आय में बढ़ोतरी हो रही है। इसी तरह देखो आप 10% आपका खर्चा भी बढ़ रहा है, इसका अगर आप 10% बढ़ा रहे हो, इसका 10% हो जाएगा 30 रुपया। आय में 80 रुपया बढ़ोतरी हुई, खर्चे में 30 रुपया बढ़ोतरी हुई, तो बचत अब कितनी बची, 50 रुपया बची। 100 के हिसाब से अगर परसेंटेज निकालोगे तो 50% बढ़ोतरी, तो बचत में कितनी बढ़ोतरी होगी, 50% बढ़ोतरी हो जाएगी।